तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों बीएसटीसी परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों पूरा का पूरा मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपका एग्जाम में 200 प्रश्न आते हैं उसी प्रकार दोस्तों इस क्लास में अपन पूरा का पूरा पेपर हल करेंगे 200 प्रश्नों का, जिसमें आपके सारे विषय रहने वाले हैं। सेम टू सेम दोस्तों जैसा आपका पेपर आता ना, पूरा पेपर हल करने वाले हैं। अगर आप बीएसटीसी 2023 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को देख लो दोस्तों, आपका आधा रिवीजन आराम से हो जाएगा। आपको दोस्तों कम से कम ये तो पता ही चल जाएगा कि एग्जाम में सवाल आते तो आते कैसे, कहाँ से बनते हैं। तो दोस्तों लेवल का प्रश्न रहने वाले सारे, और आप टेस्ट भी दे सकते हो कि इसमें से आपके कितने सही होते हैं। अगर ये पेपर एग्जाम में आ जाता तो आप कितने सही कर पाते हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको कम समय में पूरा पेपर हल करवाने की कोशिश करूंगा। आप सभी मेरे साथ दोस्तों अंतिम समय तक बने रहेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न आपके सामने। पहले दोस्तों अपन राजस्थान जीके हल करेंगे, ठीक है ना। पहले अपन दोस्तों राजस्थान जीके 50 क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद जो भी आपकी हिंदी है, मानसिक योग्यता है, सीखने की रुचि, सारे देखने वाले, ठीक है ना। तो देखिए पहला आपका राजस्थान जीके का प्रश्न क्या पूछ रहा है। अकबर ने 1566 में जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया था उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था। यहाँ पर दोस्तों आपको कमेंट करना है कि दोस्तों अकबर ने चित्तौड़ पर क्या किया था, आक्रमण किया था 1567 में। उस समय दोस्तों चित्तौड़ का जो शासक कौन था, राणा प्रताप, उदय सिंह, अमर सिंह या करण सिंह। तो इसका दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा उदय सिंह, ठीक है ना। जब अकबर ने दोस्तों चित्तौड़ पर आक्रमण किया उस समय दोस्तों चित्तौड़ का शासक कौन था, उदय सिंह थे। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा है वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ लेते हैं। आप सभी साथ में कमेंट करते रहो तभी आपको पता चलेगा। आप दोस्तों कमेंट बॉक्स को ओपन ही रखो। अगला देखिए, जनरल लेक ने किस किले को जीतने में असफल रहा। जो दोस्तों जनरल लेक है वो किस किले को जीतने में असफल रहा था, उसको सफलता नहीं मिली थी। तो देखिए बाला किला, अचलगढ़ किला, लोहागढ़ या दोस्तों जयगढ़। फटाफट कमेंट कीजिए। जनरल लेक किस किले को दोस्तों जीतने में असफल रहा था, तो वो दोस्तों किला आपका कौन सा हो जाएगा, वो दोस्तों किला था लोहागढ़ को, ठीक है ना। लोहागढ़ को दोस्तों असफल रहा था, इसको जीत नहीं पाया था। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। जब दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई थी उस समय दोस्तों राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी। तो देखिए 2, 3, 4 या 6। तो दोस्तों उस समय दोस्तों राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी, 6 सैनिक छावनियां थी। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। निमुचना कांड हुआ था। निमुचना कांड दोस्तों किस सन में हुआ था, 1902 में, 1912 में, 1925 में या दोस्तों 1945 में। निमुचना कांड कब हुआ था दोस्तों, तो निमुचना कांड दोस्तों हुआ था 1925 में, ठीक है ना। 1925 में सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली है। एक दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी थे, कौन थे दोस्तों, प्रताप सिंह बारट। तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, शाहपुरा में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में, जैसलमेर में। फटाफट कमेंट कीजिए। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह बारट की जन्मस्थली कौन सी है, यह आप मेरे को बताने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों इनकी जो जन्मस्थली कौन सी है, शाहपुरा है, ठीक है ना। शाहपुरा पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। पृथ्वीराज राजू के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों पृथ्वीराज राजू के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से, शंकों से, ब्राह्मणों से या दोस्तों सितियनों से। फटाफट कमेंट कीजिए। राजपूतों की दोस्तों उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी दोस्तों ऑप्शन है कमेंट करा, ठीक है ना। पृथ्वीराज राजू के अनुसार दोस्तों राजपूतों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, अग्निकुंड से हुई है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों ये प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपको हार्ड लग रहे हैं तो आपकी गलती, अगर आपको सरल लग रहे तो आपकी तैयारी बढ़िया है। अगला देखिए, अक्षय तृतीया किस महीने में मनाई जाती है, जो कि अबूचा सावा के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों अक्षय तृतीया कौन से महीने में आती है, चैत्र में, भादो में, सावन में या वैशाख में। अक्षय तृतीया कब आती है, फटाफट कमेंट कीजिए। जिसको दोस्तों अपन आकातीज बोलते हैं, तो आकातीज कौन से महीने में आती है, ये दोस्तों वैशाख में आती है, ठीक है ना। वैशाख के महीने में आती है। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। नुपुर आभूषण है। दोस्तों नुपुर आभूषण कहाँ पर पहनते हैं, हाथ का आभूषण है, पैर का आभूषण है, कलाई का आभूषण या गले का आभूषण है। नुपुर दोस्तों कहाँ का आभूषण होता है, तो एक दोस्तों नुपुर है जो कहाँ का आभूषण है, ये दोस्तों आपका पैर का आभूषण है, ठीक है ना। नुपुर दोस्तों पैर का आभूषण है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने। नागर चौल बोली बोली जाती है। जो दोस्तों नागर चौल बोली है वो कहाँ पर बोली जाती है, जोधपुर में, बीकानेर में, टोंक में या बांसवाड़ा में। नागर चौर बोली दोस्तों कहाँ पर बोली जाती है, फटाफट कमेंट कीजिए। नागर चौर बोली कहाँ पर बोलते हैं दोस्तों, टोंक में बोलते हैं, ठीक है ना। टोंक जिले में बोलते हैं दोस्तों नागर चौर बोली। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने। कटारगढ़ किस दुर्ग का प्रसिद्ध अंग है, फटाफट कमेंट कीजिए। कटारगढ़ दोस्तों जो किस प्रसिद्ध दुर्ग का अंग है, चित्तौड़गढ़ का, अचलगढ़ का, बदनौर का, दोस्तों कोमलगढ़ का। कटारगढ़ का पूछा भाई, कटारगढ़ किसका अंग है दोस्तों, तो कटारगढ़ दोस्तों आपका कोमलगढ़ दुर्ग का ही अंग है, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने। चौकेला महल भूरे खां के मीनार किस दुर्ग में, बताओ भाई। दोस्तों चौकेला महल व दोस्तों भूरे खां के मीनार कहाँ पर है, मेहरानगढ़ में,
बीकानेर दुर्ग में, बाला किला में या नाहरगढ़ में। भूरे खां के मीनार कहाँ पर भाई कमेंट कीजिए। तो भूरे खां के मीनार दोस्तों मेहरानगढ़ में, ठीक है ना, मेहरानगढ़ आपका जोधपुर में। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है? इनमें से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा नृत्य शेखावटी क्षेत्र का नहीं है। गीदड़, चंग, डंप या इनमें से कोई नहीं। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। सारे दोस्तों क्या है, तीनों के तीनों शेखावटी क्षेत्र के नृत्य हैं। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से वाद्यंत्र सहित कौन सा नृत्य है? इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य है और इसमें क्या है, वाद्यंत्र का काम होता ही नहीं है, सीधा नृत्य होता है। वालर, लूर, हाथीमना या गैर नृत्य? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। इनमें से ऐसा कौन सा नृत्य दोस्तों क्या है, वाद्यंत्र रहित है, उसमें दोस्तों संगीत का काम नहीं पड़ता है, वाद्यंत्र का काम ही नहीं पड़ता है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों वालर, ठीक है ना। वालर दोस्तों ग्राष्मी का प्रमुख नृत्य है। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। दोस्तों क्लास को पूरा देखना है, तभी आपको दोस्तों अपना क्या है कि मेरा कमी कहाँ है, मेरे को कौन सा प्रश्न याद नहीं है, कौन सा मेरे को सही आ रहा है, वो आपको पता चलेगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, टेस्ट आपको पूरा देखना है, ठीक है ना। तो देखिए, किस वाद्यंत्र में चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं? बताओ भाई, ऐसा कौन सा वाद्यंत्र होता है जिसमें दोस्तों क्या है, चमड़े की एक पट्टी पर 50-60 घुंघरू होते हैं? तो देखिए, थाली में, रमजोल में, खरताल में या दोस्तों श्रीमंडल में 50-60 घुंघरू दोस्तों किस वाद्यंत्र में होते हैं, ये आप कमेंट कर मेरे को बताएंगे। तो इसका दोस्तों सही उत्तर रमजोल, ठीक है ना। रमजोल दोस्तों वाद्यंत्र में क्या होता है, चमड़े की एक पट्टी पर 50 से 60 घुंघरू होता है। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, जेम्स टोड ने किससे वनपुत्री की संज्ञा दी है? फटाफट दोस्तों आप कमेंट करेंगे। जो कर्नल जेम्स टोड है, इसने दोस्तों किन्हें वनपुत्र की संज्ञा दी है? वनपुत्र कौन है? बिलों को, मीणाओं को, शहरियों को या ग्रासियों को? कर्नल जेम्स टोड ने दोस्तों किससे वनपुत्र की दोस्तों क्या है, संज्ञा दी है? वनपुत्र किसे कहा है दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड ने। तो बिलों को दोस्तों क्या कहा है, वनपुत्र का है। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, सवाई जय सिंह एक दोस्तों क्या है, युग प्रवर्तक शासक थे, निम्न में से कौन सा विकल्प इनसे संबंधित नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों कमेंट करना, जो सवाई जय सिंह है इनसे संबंधित कौन सा कथन नहीं है? तो देखिए, इन्होंने 5 वेधशालाएं बनाई, ठीक है। इन्होंने नक्सलों के शूटी सारणों में जिस मुम्मसारी की तैयारी करवाई। यहाँ दोस्तों 1727 में जयपुर नगर की स्थापना की। यहाँ दोस्तों इन्होंने मुगलों बादशाह अकबर की सेवा की। फटाफट कमेंट कीजिए, सवाई जय सिंह के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना। 3 कथन तो सही है, पर एक इनके बारे में गलत है। वो कौन सा दोस्तों, कि इन्होंने मुगल बादशाह अकबर की सेवा की, ये भाई कथन गलत है, इन्होंने सेवा नहीं की थी। बाकी 3 इनका सही है। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास संबंधित है, इसके लेखक है, बताओ भाई। जूनागढ़ प्रशस्ति का दोस्तों लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। जूनागढ़ प्रशस्ति किसने लिखी है? जेता ने, देपाक ने, सोपन देव ने, यहाँ पर दोस्तों रणछोड़ दास ने। जूनागढ़ प्रशस्ति बीकानेर के इतिहास संबंधित है, इसके दोस्तों लेखक कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। जूनागढ़ प्रशस्ति के दोस्तों लेखक कौन है? जेता। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, मुस्लिम इतिहासकारों ने किस स्वान शासक को राय पिथौरा संबोधित किया है? बताओ भाई, राय पिथौरा कौन है? फटाफट कमेंट कीजिए। राय पिथौरा की संज्ञा किसे दी गई है? फटाफट कमेंट करेंगे, इंपोर्टेंट सवाल है। विसल देव को, अर्णोराज को, अजय राज को या दोस्तों पृथ्वीराज द्वितीय को? मुगल इतिहासकारों ने दोस्तों किस स्वान शासक को राय पिथौरा से संबोधित किया? इनको दोस्तों राय पिथौरा की उपाधि दी है। तो राय पिथौरा की दोस्तों उपाधि पृथ्वीराज द्वितीय को दी है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, रणथंभौर के पतन पर किसने कहा था इस्लाम का घर हो गया? दोस्तों रणथंभौर के दुर्ग का जब पतन हुआ था ना, तो ये कथन किसने कहा था? क्या दोस्तों, इस्लाम का घर हो गया। तो देखिए, अबुल फजल ने, अमीर खुसरो ने, अल बरूनी ने या दोस्तों बंदायूनी ने? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो यहाँ पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट है। जब दोस्तों रणथंभौर का पतन हुआ ना, उस समय दोस्तों अमीर खुसरो ने कहा था। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, किस राजपूती शासक की मृत्यु पर मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा कि आज क्या दोस्तों, कुबर का दरवाजा टूट गया? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ऐसा कौन सा दोस्तों राजपूती शासक था जिसकी मृत्यु होने पर क्या है, मुगल सम्राट औरंगजेब ने कहा था कि आज दोस्तों क्या है, कुपर का दरवाजा टूट गया? मान सिंह, जय सिंह, जसवंत सिंह या दोस्तों राणा प्रताप? किसकी मृत्यु हुई थी भाई? फटाफट कमेंट करेंगे भाई। तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। जब जसवंत सिंह की दोस्तों मृत्यु हुई थी ना, उस समय दोस्तों औरंगजेब ने कहा था क्या है दोस्तों, क्या है, ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, गंधर्व बाईशी किस कछवा शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? यहाँ पर दोस्तों जो गंधर्व बाईशी है वो किसके दोस्तों दरबार में थे? जगत सिंह के, ईश्वरी सिंह के, माधो सिंह या प्रताप सिंह के? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। ये दोस्तों किसके दरबार में रहते थे, किसी दरबार की शोभा बढ़ाते थे? तो प्रताप सिंह के, ठीक है ना। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, 1800 शताब्दी की क्रांति के समय सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? बताओ भाई। जब दोस्तों राजस्थान में
1897 की क्रांति हुई थी। इसमें दोस्तों सिरोही के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मॉक मैसन, जेडी हॉल, ईडन या दोस्तों सार्वक। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। 1897 की क्रांति के समय सिरोही के दोस्तों पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, ये आप कमेंट कर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन आ जाएंगे दोस्तों? जेडी हॉल। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जो आपका दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन है, इसका नेतृत्व किसने किया? श्री रामनारायण चौधरी ने, मोतीलाल तेजावत ने, गोविंद गुरु ने या दोस्तों माणिकलाल वर्मा ने। बेंगू आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? फटाफट कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसका नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने, ठीक है ना, श्री रामनारायण चौधरी ने। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की अंतरिक्ष सीमा 1070 किलोमीटर है, ठीक है ना। तो इस सीमा में सबसे नजदीक कौन सा शहर है, बताओ भाई। फटाफट कमेंट कीजिए। राजस्थान की अंतरिक्ष सीमा कितनी दोस्तों? 1070 किलोमीटर। तो इस सीमा से दोस्तों सबसे नजदीक राजस्थान का कौन सा शहर है? जयपुर, जोधपुर, गंगानगर या बीकानेर। तो यहाँ पर फटाफट कमेंट कीजिए क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा? गंगानगर, ठीक है ना। इस सीमा के दोस्तों सबसे नजदीक से शहर कौन सा है? गंगानगर है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ पर आपको सम्मिलित करना है, ये आप पैटर्न समझ लीजिए, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न आपका पक्का आएगा, मिलान करनी होती है। कैसे मिलान करोगे? देखिए, सम्मिलित कीजिए। राजस्थान का कानपुर किसे कहते हैं? फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान का कानपुर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों राजस्थान का कानपुर कहलाता है कोटा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का दोस्तों पंजाब किसे कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं सांचौर को। किसे कहते हैं दोस्तों? सांचौर को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, राजस्थान की स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी आपकी दोस्तों हो जाएगी जैसलमेर, ठीक है। और राजस्थान का प्रवेश द्वार है आपका भरतपुर। अब देखो, पहले कौन सा हो गया दोस्तों? ए गया चौथे में, ठीक है ना। ए गया चौथे में, बिल्कुल ए चौथे में गया। उसके बाद एक राजस्थान का पंजाब दूसरा गया तीसरे में, बिल्कुल तीसरा। उसके बाद एक दोस्तों तीसरा गया दूसरे में, बिल्कुल दूसरा। उसके बाद आएगा दोस्तों एक, बिल्कुल। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कराए, ऐसे आपको कोड शब्द के आधार पर मिलान करनी है, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए क्या पूछ चुका है। निम्न कथनों में वह जिला जो नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, इनमें से आपको बताना है कौन सा जिला दोस्तों नागौर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? जयपुर, सीकर, भीलवाड़ा या जोधपुर। फटाफट कमेंट कीजिए, इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपका भीलवाड़ा जिला ना, इसकी सीमा नागौर से नहीं लगती है, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य भूभाग को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? जो दोस्तों आपका प्रतापगढ़ है, ठीक है ना, प्रतापगढ़ व दोस्तों बांसवाड़ा के मध्य जो भूभाग है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? छप्पन की पहाड़ियां, छप्पन का मैदान, गिरोया दोस्तों गोड़वाड़। फटाफट कमेंट कीजिए भाई। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के दोस्तों मध्य भूभाग है, इस स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? या मेरे को कमेंट कर बताएंगे। तो इसको दोस्तों क्या कहते हैं? छप्पन का मैदान कहते हैं भाई। बी ऑप्शन आपका राइट है। कहाँ पर है छप्पन का मैदान दोस्तों? ये दोस्तों प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य। अगला देखिए, असंगत बताइए भाई, इनमें से असंगत कौन सा है? असंगत की आपको पहचान करनी है। चिड़ियाटूक पहाड़ी पर कौन सा किला है? जोधपुर किला है। त्रिकुट पहाड़ी पर नागौर, बैराट की पहाड़ी पर जयपुर और दोस्तों महारानी पर्वत पर बाड़मेर। तो सही कौन सा नहीं है इसमें से आपको कमेंट कर बताना है। तो देखो दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर क्या है दोस्तों? नागौर नहीं है, बाकी वाले सब सही है। तो बी ऑप्शन आपका क्या है? असंगत है, सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान को सर्वाधिक सतही जल किस नदी से प्राप्त होता है? फटाफट कमेंट करो दोस्तों। राजस्थान का जो सर्वाधिक सतही जल है वो किस नदी से प्राप्त होता है? बनास से, लूणी से, मई से या चंबल से? सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। राजस्थान को सर्वाधिक दोस्तों सतही जल किस नदी से प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त होता है? तो ये दोस्तों आपकी जो चंबल नदी है इससे प्राप्त होता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, संगत बताइए, इनमें से सही कौन सा आपको बताना भाई। संगत कौन? पिछली बार दोस्तों सवाल आता असंगत कौन सा है, यहाँ पर पूछा संगत कौन सा। तो देखिए, गंगा दोस्तों क्या है? कालका पर्वत श्रेणी, चाबी सेवर की पहाड़ियां, कांतली, खेड़ला की पहाड़ियां, यहाँ पर ये सभी। तो देखो दोस्तों, तीनों के तीनों क्या सही है, यानी ये सभी होगा इसका सही उत्तर। क्या दोस्तों? सभी के सभी यार सही है, संगत है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा, देखिए, अधिकतर खारे पानी की झील राजस्थान में किस दिशा में है? जो दोस्तों अधिकतर राजस्थान की खारे पानी की झील है वो कौन सी दिशा में है? पश्चिम में, दक्षिण में, पूर्व में या दोस्तों दक्षिण पूर्व में? फटाफट कमेंट कीजिए। अधिकतर खारे पानी की झील राजस्थान की किस दिशा में स्थित है, यह आप कमेंट कर बताएंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये कहाँ पर है? पश्चिम में, ठीक है ना। अधिकतर दोस्तों खारे पानी की झीलें कहाँ पर है? पश्चिमी दिशा में। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, भाखड़ा नागल परियोजना से लंबावी जिले कौन से? बताओ भाई। जो दोस्तों भाखड़ा नागल परियोजना है, इससे लंबावी जिले कौन से? बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा या दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़। भाखड़ा नागल परियोजना से लंबावित राजस्थान के जिले कौन से? ये आप कमेंट कर बताएंगे। तो इसका सही उत्तर दोस्तों गंगानगर व हनुमानगढ़, ठीक है ना। गंगानगर, हनुमानगढ़, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना से संबंधित है। जो इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना इसका संबंध किससे है? सवाई माधोपुर से, चूरू से, नागौर से या सीकर से? फटाफट कमेंट कीजिए भाई।
तो दोस्तों इसका संबंध है सवाई माधोपुर से, ठीक है ना। इसका संबंध किससे है? सवाई माधोपुर से। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहा जाता है? बढ़िया किस फसल को कहते हैं दोस्तों? गेहूं को, कपास को, बाजरा को या सरसों को? राजस्थान की दोस्तों किस फसल को स्थानीय भाषा में बढ़िया कहते हैं? तो बढ़िया दोस्तों कहते हैं किसको? बढ़िया दोस्तों कपास को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों केंद्रीय भेड़ उन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविका नगर में, वल्लभ नगर में, कुमेर में या दोस्तों डंग में? तो राजस्थान में दोस्तों केंद्रीय भेड़ अनुसंधान कहाँ पर है? अविका नगर में, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका राइट है। अविका नगर इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रत्यार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था? दोस्तों राजस्थान में ऐसा कौन सा दोस्तों प्रत्यार शासक है जिसने जालोर को क्या दोस्तों सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, महेंद्रपाल प्रथम या दोस्तों महेंद्रपाल द्वितीय? फटाफट कमेंट कीजिए। तो इसका सही उत्तर दोस्तों नागभट्ट प्रथम, ठीक है ना। नागभट्ट प्रथम दोस्तों कौन था? एक प्रत्यार शासक था जिसने जालोर को क्या दोस्तों सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मध्य काली मिट्टी राजस्थान किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? जो दोस्तों मध्यम काली मिट्टी है वो दोस्तों किस फसल के लिए लाभदायक होती है? बाजरा के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए या चना के लिए? तो मध्यम काली मिट्टी दोस्तों इसका संबंध किस फसल से? फटाफट कमेंट कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों मध्यम काली मिट्टी होती है वो दोस्तों जो आपकी कपास की फसल होती है ना, कपास के लिए लाभदायक होती है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, मरुस्थल वनरोपण एवं भूभाग संरक्षण केंद्र राज्य के जिले में? बताओ दोस्तों, मरुस्थल वनरोपण व भू संरक्षण केंद्र राजस्थान के कौन से जिले में? जयपुर में, जोधपुर में, अलवर में या बांसवाड़ा में? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है जोधपुर में। कहाँ पर दोस्तों? जोधपुर जिले में। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत बताइए। असंगत बताइए। असंगत कौन सा है दोस्तों? देखिए, तांबड़ा टोंक में, ठीक है, फैल्सबार अजमेर में, बेरेलियम उदयपुर में। यहाँ पर दोस्तों उपयोग में से एक भी असंगत नहीं है। फटाफट कमेंट करो असंगत कौन सा है, ये आप कमेंट कर बताएंगे। असंगत कौन सा है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों एक बात को ध्यान रखनी, ठीक है ना। असंगत में से कोई नहीं, सभी के सभी क्या संगत है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? दोस्तों प्रथम खिलजी सुल्तान कौन था जिसने क्या है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया? तो देखिए, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन, सियाबुद्दीन या दोस्तों मुबारक? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जलालुद्दीन, ठीक है ना। ए ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य था जिसने कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की थी? बताओ भाई, ऐसा कौन सा दोस्तों राज्य था जिसने क्या है कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप से संधि नहीं की? तो देखिए, ईडर, जोधपुर, डूंगरपुर या जालोर? 91 में क्या जाएगा भाई? तो दोस्तों जोधपुर था ना। जोधपुर राज्य दोस्तों क्या कभी भी मुगलों के विरुद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप संधि नहीं की थी, ठीक है ना। बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित देवता में उनके उपनाम सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर आपको दोस्तों क्या उपनाम से क्या करना है दोस्तों? इनको सम्मिलित करना है। कूट शब्द आपके सामने। तो देखिए, बाबू जी की अगर बात की जाए, यहाँ पर बाबू जी है, रामदेव जी है, गोगा जी, तेजा जी है, और यहाँ पर दोस्तों इनका उपनाम है। तो आपको उपनाम से मिलान करनी है कि कौन सा इनका उपनाम सही है, ठीक है ना। तो एक बार देख लीजिए, देखिए रामदेव जी, ठीक है ना, रामदेव जी। तो इनको दोस्तों क्या है रूणीचरा धनी कहते हैं, बिल्कुल। बाबू जी दोस्तों क्या है फ्लैग रक्षक है, ठीक है ना, ये भी सही है। गोगा जी क्या दोस्तों जिंदा पीर है, बिल्कुल। और दोस्तों तेजा जी ये दोस्तों क्या है काला और बाला के देवता, यानी सारे का सारे दोस्तों क्या है सही है, ठीक है। 1 2 3 4 यानी ए ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सही लिखेगा, यहाँ पर आपको मिलान लिखनी, सीधी लाइन आपके सामने लिख देनी, ठीक है। चलिए, ऐसे आपको दोस्तों कूट शब्द के आधार पर क्वेश्चन आने वाले हैं, तो घबराना नहीं है। अगला प्रश्न आपका सामने आ चुका, देखिए क्या पूछ चुका है, काफी इंपॉर्टेंस वाले, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको, ठीक है ना, फिर आराम से आपको दिखेगा। देखिए, राजस्थान के एकमात्र ऐसे लोक देवता जिसकी मूर्ति न होकर काष्ठ और तोरण का दोस्तों क्या है एक तोरण होता है। तो देखिए, महादेव का, भूतिया बाबा का, मलिनाथ जी का, दोस्तों देवनारायण जी का। राजस्थान के दोस्तों एकमात्र ऐसे कौन सा लोक देवता जिसकी मूर्ति न होकर काष्ठ एक तोरण होता है? तो बताओ तोरण किसका होता है? उनका दोस्तों क्या है मूर्ति वगैरह नहीं होती है, सीधा क्या होता है तोरण होता है, काष्ठ होता है। फटाफट कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों बात हो रही महादेव की, ठीक है ना, महादेव ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, जैन भीलों में श्रद्धा के केंद्र केसरिया नाथ जी का मेला लगता है। केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है बताओ भाई? केसरिया नाथ जी का मेला धुवेल में, उदयपुर में, एकलिंग जी या दोस्तों बाणेश्वर? बताओ भाई, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? फटाफट कमेंट कीजिए। तो केसरिया नाथ जी का मेला दोस्तों धुवेल में लगता है। कहाँ पर? धुवेल में लगता है। पहला ही ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, चैत्र माह में अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? जो दोस्तों आपका चैत्र माह इसके दोस्तों अंतिम नवरात्रा के रूप में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? शीतलाष्टमी,
गणगौर, रामनवमी या गुड़ला। 95 में क्या जाएगा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। चैत्र माह के दोस्तों अंतिम नवरात्रा में रामनवमी मनाई जाती है, ठीक है ना, रामनवमी मनाते हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, असंगत कौन सा बताओ भाई, असंगत कौन सा? देखिए, सूरमा आभूषण कहाँ पर पहनते हैं? सिर पर पहनते हैं, चूड़िया कलाई में पहनते हैं, और पायजे पैर में पहनते हैं, और दोस्तों झुमका नाक में पहनते हैं। बताओ भाई, इनमें से असंगत कौन सा है? अरे सामने भाई झुमका नाक में नहीं पहनते, ठीक है ना, झुमका कान का आभूषण है, डी ऑप्शन आपका राइट है। ये क्या असंगत है? सही नहीं है, बाकी वाले सब सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, अग्नि नृत्य का उद्गम कतरियासर बीकानेर से, ये दोस्तों किस संप्रदाय के निर्णय के द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य कौन करता है? बताओ भाई, अग्नि नृत्य कौन करता है? बिश्नोई, जसनाती, कबीरपंथी या दोस्तों निरंजनी? अग्नि नृत्य दोस्तों कौन करता है? फटाफट कमेंट कीजिए भाई। तो ये दोस्तों जसनाथियों के द्वारा किया जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, निम्न में से कौन सा नृत्य कालबिलियों के द्वारा भीख मांगते हुए किया जाता है? शंकरिया, पणिहारी, इडोनिया दोस्तों बागड़िया? फटाफट कमेंट कीजिए। इनमें से दोस्तों ऐसा कौन सा नृत्य जो है कालबिलियों के द्वारा भीख मांगते हुए करते हैं? तो यहाँ पर दोस्तों आपका जगह बागड़िया, ठीक है ना, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, अंग्रेजी के बी अक्षर की तरह निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र होता है? बताओ भाई, जो दोस्तों आपका अंग्रेजी का बी अक्षर होता है ना, इसकी तरह निम्न में से कौन सा घन वाद्य यंत्र होता है? तो देखिए, मंजीरा, खरताड़, थाली या जांज? बी की तरह दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र होता है? तो वो दोस्तों आपका वाद्य यंत्र है करताल, ठीक है ना। करताल दोस्तों कैसी होती है? बी की तरह होती है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान की पहली सुनिर्मित नाट्यशाला राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? बताओ भाई, राम प्रकाश थिएटर का निर्माण कहाँ पर करवाया गया? उदयपुर में, अजमेर में, जयपुर में, अलवर में? राम प्रकाश थिएटर का निर्माण दोस्तों कहाँ पर करवाया गया था? तो इसका दोस्तों निर्माण कहाँ पर करवाया गया था? इसका दोस्तों निर्माण करवाया गया था जयपुर में, सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। तो अभी दोस्तों आपके राजस्थान जीके के 50 क्वेश्चन तो पूरे हो गए। आपको कमेंट करना 50 में से आपके कितने सही होते हैं, ठीक है ना, 50 में से कितने आपके सही होते हैं। अगर आपके 40 प्लस सही हो रहे हैं ना, तो भी आपकी तैयारी शानदार है। चलिए विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।